नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की द्विघात समीकरण से प्रश्नावली 4.4 को हल करेंगे। अगर आपके पास नया वाला किताब है तो उसमें प्रश्नावली 4.3 करके आ रहा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पुराना वाला किताब है। तो यहाँ पर जो है ना, सवाल बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न में द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उसके मूलों की प्रकृति, यानी कि ये कैसा प्रकृति का है। ठीक है, मतलब 3 तरह के प्रकृति होते हैं। यहाँ पर पेज पलटेंगे, मूलों की प्रकृति आएगा, इतना सारा बताया गया है। तो यहाँ सबसे मेन जो है, गाढ़ा काला अक्षर में लिखा गया है मूलों की प्रकृति के बारे में। जैसे क्या होता है कि b² - 4ac होता है। ये होता क्या है b² - 4ac? कोई बड़ा चीज़ नहीं है b² - 4ac। चलिए पहले इसको समझाते हैं। जैसे द्विघात समीकरण किस रूप का होता है? द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 के बराबर होता है। इस रूप का होता है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला सवाल दिया गया है 2x² - 2 - 3x + 5 = 0। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि a के जगह पर 2 है, b के जगह पर -3, c के जगह पर +5। ठीक है, तो यह है a b c का मान। आ गया समझ? तो होता क्या है कि b² - 4ac जो है ना, मूलों की प्रकृति को नापने के लिए बनाया गया है। जैसे हम इसी को हल करके देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। देखिए b के जगह पर क्या है -3, तो -3 का अगर 2 बार गुना करेंगे 4 × ac, यानी कि a के जगह पर 2 और c के जगह पर 5। इसको जब हल कर देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से 10 × 10 = 40। तो जब इसको घटाएंगे तो -31 आ गया। तो b² - 4ac का जो मान है वो -31 आ गया। तो अब जानना है कि ये किस प्रकृति का है, तो हमको कैसे पता चलेगा? जब हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो कहता है कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हो जाए। कैसे पता चला? देखिए जो एरो है, एरो जिधर मुड़ जाता है, जिसकी ओर मुड़ जाएगा वो समझ लीजिए छोटा हो गया। तो यहाँ 0 जो है वो छोटा हो गया, यहाँ 0 जो है वो बड़ा हो गया, b² - 4ac छोटा हो गया। आगे समझ? तो यहाँ पर क्या है, b² - 4ac का जो है मान वो प्लस का है, +1 +2 होगा, या +12 +20। ठीक है, आगे समझ? ऐसा रहा होगा। अभी जो हम लोग बनाए हैं उसमें ऋणात्मक आया है, यानी कि b² - 4ac जो है वो 0 से छोटा आया है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ जो सवाल है इसमें बोला भी कि आप मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिर बोलता है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व क्या हुआ? तो हम देख रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व इसमें नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बोल रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते जब b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है। तो ये जो है फिर हम आगे नहीं बना पाएंगे, आगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि ये मूल इसका निकल ही नहीं रहा है। इसीलिए अब दूसरा जब बनाएंगे उसको देखेंगे कि अगर वो 0 के बराबर आ गया, या फिर 0 से ज़्यादा आ गया, प्लस का आ गया, +2 आ गया, तब उसका अस्तित्व होगा और उसका मूल भी निकल पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। कह रहा है कि b² - 4ac अगर प्लस का आ जाता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। भिन्न का मतलब देखिए, आपको पता है द्विघात समीकरण में जो जीरोस है, जिसको शून्य कहते हैं, वो 2-2 पीस निकलता है ना, 2-2 पीस निकलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 2 अलग अलग मूल जो है ना वो निकलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते जब b² - 4ac 0 के बराबर हो जाएगा, तब भी वास्तविक मूल निकलेंगे, वो भी 2
दो निकलेंगे, लेकिन ये भिन्न नहीं होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब आप याद कर लीजिए, काम आएगा। और जैसा कि अभी हम आपको बताए कि अगर ऋणात्मक में आ जाता है b² - 4ac तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये तीनों को आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए, काम आएगा। ठीक है, तो अब बात आता है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं एक मूल निकल जाता है, ठीक है, इसका तो नहीं निकल पाया, दूसरा का या तीसरा का निकल जाता है, तो फिर ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, बस ये वाला आपको फार्मूला लगाना होगा। और ये भी आपको याद तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो मात्र 3 क्वेश्चंस दिया गया है, और भी आप क्वेश्चन का इंतजाम करिए, इंटरनेट से खोजिए, मिल जाएगा। चलिए हम प्रश्नावली 4.4 को शुरू कर देते हैं। और कैसे बनाना है ना, वो बहुत ही आसान है। आप अभी देखें ना, आसान लग रहा होगा आपको। ये क्या है? 4.4 है। ठीक है जी। तो पहला सवाल अगर हमको मिलता है और बोर्ड एग्जाम में हमको इसको हल करना है, तो किस तरह से हम लिखें ताकि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे कि जैसा कि द्विघात समीकरण जो है वो किस रूप का होता है, ax² + bx + c = 0। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। द्विघात का मतलब ही होता है जिस बहुपद की घात जो है वो 2 होती है। तो सबसे ज़्यादा घात जो है ना 2 ही होती है, उसी को तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम a का यहाँ से मान आराम से निकाल देंगे, 2 हो जाएगा, b का मान -3, c का 5। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि अभी हम आपको बताए थे, बस उसी तरह से करना है। b² - 4ac पर रख के देखना है। ठीक है, तो b² - 4ac अभी तुरंत ही तो बताए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तुरंत ही तो हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन किए थे तो -31 आ गया था। और ये जो -31 है वो क्या है, 0 से छोटा है। तो इसमें आपको लिखना होगा कोई वास्तविक नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, हो गया। यहाँ पर बोल रहा था यदि मूलों का अस्तित्व है तभी उसको हल कीजिए, यानी कि ज्ञात करिए। तो यहाँ नहीं है तो हम ज्ञात नहीं करेंगे। अब अगला सवाल की ओर चल देंगे। अगला सवाल पहला का दूसरा में ये लिखता है कि 3x की घात 2 - 4 √3 x + 4 = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a का मान चुटकियों में निकाल लेंगे 3, b का -4 √3 और c का मान 4 निकल गया। ठीक है, अब क्या किया जाए, बस b² - 4ac पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। b के जगह पर -4 √3 की पूरी घात 2 करेंगे, a के जगह पर 3 रखेंगे और c के जगह पर 4। अब देखिए इसको कैसे आप करेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको इधर रफ में, यानी कि देखिए क्या बोल रहा है ना कि -4 को भी 2 बार गुना करिए और √3 को भी 2 बार गुना करिए। तो जब -4 × -4 करेंगे, 2 बार इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 × 4 16 और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो अंडर खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट 3 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आ गया 48। अब 4 से 4 में गुना करेंगे 16, 16 से 3 में गुना करेंगे तो भी 48 आ जाता है। तो 48 में से 48 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए 0 आ गया। तो जब b² - 4ac जो है ना वो 0 के बराबर आ जाता है, तो जैसा कि अभी अब आपको हम बताए थे कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो ये लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे यहाँ 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब ये वास्तविक मूल हो रहे हैं तो इसको ज्ञात करना है। अब तो ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है
वो क्या है, x के बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आपको देखिए a b c का मान सब मालूम है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। देखिए माइनस है, रख दिए b के जगह पर माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए आप चालाकी करिए, मेहनत उतना ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग मेहनत करके अभी निकाले थे तो कितना आ गया था, 0 आ गया था, 0। इसको हल किए थे ना तो 0 आया था ना, तो डायरेक्ट 0 रखिए, ठीक है। और a के जगह पर हम रख देंगे 3। समझ में आ रहा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 0 है तो कोई महत्व नहीं है उसका, कहानी ख़त्म ही है। तो इसको बस गुना करिए, 6 हो गया, यहाँ से इसको विभाजित करिए तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए हमारे पास क्या आया है, अंडर रूट 3 बटा 3, 2 भी है, 2 अंडर रूट 3 बटा 3। अब देखिए इसके अंदर भी छुपा हुआ अंडर रूट 3, कैसे, इसको खोलेंगे, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 का मतलब क्या हो जाता है, 3। तो ये एक और ये एक खत्म हो गया, तो फाइनल हमारे पास आ गया है x का मान 2 बटा अंडर रूट 3। इस तरह से हमको ज्ञात करना था। तो देखिए x का मान निकल चुका ना, तो ये आप मत सोचिए कि एक ही पीस निकलेगा, यहाँ एक पीस नहीं निकलेगा। यहाँ जो है साफ साफ कहा गया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो शून्य के बराबर होगा, तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो जो हमारा मूल है, ठीक है, मूल वो 2 पीस निकलेगा, ठीक है। तो मूल हमारे पास जैसे यहाँ 2 बटा अंडर रूट 3 है ना, तो अगला भी 2 बटा अंडर रूट 3 होगा। 2 पीस निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि जितनी बहुपद की घात होती है उतनी ही शून्यक होती है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो द्विघात समीकरण में 2 घात होती है, तो 2 मूल निकलना तय है। आ गया समझ, ठीक है। अब इसी तरह से अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पहला का तीसरा नंबर में कह रहा है कि 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a b c का मान चुटकियों में निकल जाएगा, -6 और c का मान 3 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac पर हमको टेस्टिंग करना है कि हो क्या रहा है यहाँ। तो -6 का 2 करेंगे ना, मतलब घात, a के जगह पर 2, c के जगह पर 3 हो गया। 6 गुना 6 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुना 2 8, 8 तिया 24। तो इसमें से जब घटेगा तो 12 हो गया। तो 12 जो है ना वो शून्य से क्या है, बड़ा है, तो शून्य इधर एरो शून्य की तरफ मुड़ गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा हो गया है 0 से। तो जब ऐसा हो जाता है तब 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं ना। तो लिखेंगे यहाँ 2 भिन्न वास्तविक होंगे। तो मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व बस ऐसे ही लिखना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इस चीज़ में। तो जब है तो आपको मान निकालना होगा, और x के बराबर जो फार्मूला होता है वो आप रख दीजिए और बनाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो b के जगह पर है -6, इसको अभी आप हल किए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो वो बराबर 12 के आया था, तो 12 लिख देंगे डायरेक्ट, और a के जगह पर है 2,
इसको हल कर दीजिए फटाफट। ये हो गया +6 प्लस माइनस। अब देखिए 12 को अंडर रूट से हटाना है तो हटा सकते हैं। कैसे? 12 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो क्या हो जाएगा, ये पेयर में है तो सिर्फ 2 निकलेगा यहाँ से और अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस 2 निकल चुका है, आज़ाद हो गया, लेकिन अंडर रूट 3 अंदर फंस गया। अच्छा है, फिर अब क्या करें? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 4 जो है ना, जब हम बांटेंगे ना तो ये जो 4 है इनके साथ भी चला जाएगा, इनके साथ भी चला जाएगा, तो क्यों ना इसको यहीं से काट दिया जाए। तो देखिए ये जो है 2 से जब विभाजित हो रहा है तो दोनों ही 2 से होना चाहिए, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये नहीं विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब फाइनल हमारे पास x का मान आ चुका है 3 प्लस माइनस, और यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट 3 बच गया इस तरह से। तो जैसा कि हमको पता है कि 2 भिन्न मूल निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, तो इसका जो फाइनल है वो क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस का यूज करेंगे और दूसरी बार माइनस का यूज करेंगे, मतलब 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये दोनों ही होगा और दोनों ही अलग अलग है, भिन्न है। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है हमारा पहला सवाल। अब दूसरा नंबर जो है ना वो पढ़ते हैं, वो भी आसानी है, आसान लग रहा है ना। दूसरा में कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 बराबर मूल हो। मतलब यहाँ पर कह दिया कि k का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके 2 बराबर मूल हैं। ठीक है, उसके 2 बराबर मूल हैं, मतलब 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब b² - 4ac के बराबर 0 होता है तब। ये आपको एक हिंट दे दिया है पहले से, कितना आसान कर दिया आपको, नहीं है समझ में? मतलब यहाँ जो b² - 4ac है ये क्या है, मूलों की प्रकृति है, और ये कैसा है, 0 के बराबर है। ये हमको पता कैसे चला 0 के बराबर है, यहाँ एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। ठीक है, चलिए बनाते हैं, तो आपको तुरंत आपका माइंड जो है वो समझ में आने लगेगा माइंड में। ये हो गया। अब यहां से आप पहला स्टेप क्या करिए कि a b c का मान निकाल दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, b² - 4ac पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो b के जगह पर है k², a के जगह पर करना क्या है, मतलब कि बहुत ही आसान सा चीज़ है, हमको k का मान निकालना है और हमारे पास मात्र एक हिंट है कि b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर है। ये एक हिंट है, आगे समझ। a के जगह पर हम 2 लिखेंगे और c के जगह पर 3 लिखेंगे, आगे समझ। 24 हो गया। अब यहाँ पर हम फंस गए। अब हम देख पा रहे हैं कि ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि नेगेटिव में है या फिर 0 के बराबर है या फिर प्लस में है, तो वो चीज़ हम लोग को यहाँ देखना ही नहीं है, पहला सवाल में देखना था। इस बार क्या करना है कि k का मान ज्ञात करना, और कैसे निकालेंगे हम k का मान। तो हमारे पास एक हिंट यही दिया गया था कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो इसी का हेल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, तो दोनों मूल जब बराबर हैं तब क्या होता है, b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। और ये जो b² - 4ac है वो आया है k² - 24,
आ गया समझ। अब इसी के मदद से हम k का मान ज्ञात करेंगे धीरे धीरे। ये जो -24 है उधर भेजेंगे तो +24 हो गया। अब क्या करना है, इसको भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, देखिए ये किसी का तो हो नहीं रहा है, तो इसको चेक करने का तरीका ये है, ऐसे तो पेयर में जोड़ा में है तो यहाँ से 2 निकल गया और इसके पास नहीं है तो ये अंडर रूट में निकल जाएगा। ठीक है, तो k² हो गया ना जी, उसको होल स्क्वायर में करिए और इधर हो जाएगा 2 √3 दूनी के 6, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब बात ये आता है कि यहाँ 2 पीस निकलना तय है। जैसे होता क्या है कि आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन आपको 2 पीस निकालना ही है क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, इसलिए यहाँ 2 मूल निकलना ही है। तो हम क्या करेंगे, प्लस भी देंगे और माइनस भी देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस 2 √6 का 2 बार गुना करेंगे तो भी 24 होगा, -2 √6 को 2 बार गुना करेंगे तो भी 24 होगा। समझ में आ गया इस तरह से। तो ये स्क्वायर दोनों जगह औकात के बराबर हो गया तो काट देंगे, तो k के जगह पर +-2 √6। ठीक है, तो k का मान हमारे पास क्या आ चुका है, 2 पीस आ गया है। पहला तो 2 √6, ठीक है, और दूसरा बोलता है कि k के जगह पर -2 √6। तो अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये -2 √6 होगा। k के जगह पर अगर हम रख देंगे तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, सही है, तो हो सकता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया, अगर हम k के जगह पर -2 √6 रख देंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी ये समीकरण 0 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग कहाँ फंस सकते हैं आगे कि k की जगह पर 0 नहीं होगा, वो हम जब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो k का मान जो है वो निकल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल होता क्या है कि उसी टाइप का है, यहाँ पर k का मान ज्ञात करना है, इसी तरह से करेंगे। अब उसमें कैसा ट्विस्ट आता है वो हम अभी चेक करते हैं। इसमें कहता है कि kx, फिर यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है x - 2 + 6 = 0। तो क्या करें, यहाँ पर a b c का मान आसानी, c का तो निकल जा रहा है लेकिन a b का थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको हल करेंगे। kx को इसमें गुना करेंगे और फिर इसमें गुना करेंगे, तो k भी उसी तरह का संख्या है, जैसे 2 है 6 है उसी तरह का। तो जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा kx⁻2 हो जाएगी ना, हो जाएगी। फिर इसके बाद इसमें गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा, ठीक है, +6 = 0। अब यहाँ से हम a b c का मान चुटकियों में निकाल सकते हैं। a का मान k, b का मान -2k, ठीक, और c का मान 6, ठीक है। b² - 4ac का मदद लेंगे क्योंकि यही हमारा चाबी है, ताला का आगे बढ़ाने का जरिया है। तो b के जगह पर है -2k का होल स्क्वायर, ठीक है, -4a के जगह पर है k और c के जगह पर 6। इसको जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k⁻2, ठीक है, 24k। क्लियर है, ठीक है। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 2 बराबर मूल हैं, ठीक है। तो जो b² - 4ac है वो 0 के बराबर रख देंगे। तो b² - 4ac का ये मान रहा 4k⁻2 - 24k, इसके जगह पर ये लिखा गया = 0। अब क्या करेंगे, इसको अकेला करेंगे, उधर भेज देंगे।
4k की घात 2, ये जब उधर जाएगी तो 24k हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, देखिए बहुत ही आसान सा चीज़ है। करना क्या है कि इसके अंदर 4k गुना k है ना, 2 है ना जी के, तो ये एक के कट करना है हमको। समझ में आ रहा है ना, इसलिए पूरी डिटेल्स में समझा रहे हैं। तो करना यह है कि 4k को उधर भेज देंगे, क्योंकि 4 24 को भी विभाजित करेगा और k को भी कर देगा, इसीलिए तो k को इधर अकेला किए, 24k बटा 4k, k खत्म हो गया और इधर 24 को ये 6 बार में विभाजित किया, जो कि k का मान क्या आ गया, 6 आ गया। समझ में आ गया, k का मान 6 आ गया। कितना इजी था, इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो जाता है। अब बात ये आता है कि कंप्लीटेड नहीं हुआ अभी भी, क्योंकि हमको मालूम है कि द्विघात समीकरण का 2 पीस निकलता है मूल, यहाँ तो एक ही पीस निकला है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, आप इस तरह से भी तो देख लिए। अब एक और मेथड है, वो आप समझ लीजिए। क्या मेथड है, 4k को अकेला कर दिया मैंने, 4k को अकेला किया और इसी में ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं ना, ताकि लगना चाहिए कि इसमें गुना करें तो बराबर आ जाए। देखिए कैसे, 4k को हमने अकेला किया, यहाँ k रखेंगे तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा ना जी, -6 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 चौके 24k इक्वल टू 0। ये दूसरा मेथड से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो होता क्या है कि एक बार हम 4k के बराबर 0 रखेंगे और दूसरी बार k - 6 के बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो एक बार में क्या होगा कि k का मान जो है वो 0/4 हो जाएगा और दूसरी बार में यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो k का मान यहाँ देखेंगे कि 0 आ गया है। ठीक है, और k का मान 6, 2 पीस तो निकल गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, k का मान यहाँ 0 तो आपने नहीं लिखा था। तो ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप सोचिए ज़रा, क्या सोचिए कि अगर k के जगह पर 0 हो जाता है, मान लेते हैं कि अगर k के जगह पर 0 हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है। पहला तो 0 एक ऐसा जहर है कि 0 से हम इसमें गुना करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये 0 से हम किसी में भी गुना कर देंगे तो वो भी पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या ये जायज़ है कि 6 के बराबर 0 होता है? नहीं ना, नहीं होता है 6 के बराबर 0। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे, हम तो बोलेंगे कि आप इसी मेथड से बनाइएगा। आप क्या करिएगा, ठीक है इसको हम काट देते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, इसी तरह से आप इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि, बनाई होंगे प्रश्नावली 2.2 में। तो ऐसा हमने किया तो k जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्यों नहीं होगा वो आपको लिखना है, तो इसलिए लिखिए इसमें क्योंकि समीकरण, जो भी समीकरण का नाम है वो आप लिखिए kx x-2 + 6 = 0 को संतुष्ट नहीं कर रही है। लिखेंगे इस तरह से कि k जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि समीकरण ये इतना के बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है। बस हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ k का मान 6 हो जाएगा, सिर्फ ओनली। ठीक है, अब अगला सवाल जो तीसरा नंबर है, ये सब बहुत ही मज़ेदार है और कॉमन सेंस लगाना है। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आपसे पूछ रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। अगर चौड़ाई 5 मीटर का है तो लंबाई कितना होगा, 10 मीटर का, क्योंकि 2 गुना है तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 होगा ना।
तो ये चीज़ समझ में आ गया। अगर हम लोग को यहाँ चौड़ाई पता रहे तो लंबाई निकालना बहुत आसान बात है। अब कहता है कि और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमको यहाँ ज्ञात करना है। तो चलिए फिर इसको बना लेते हैं, बहुत ही आसान सा चीज़ है। देखिए तीसरा नंबर में कैसा है, आम का बगीचा है, तो ये इस तरह का होगा। 800 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, लंबाई ज़्यादा है ना जी, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। अगर ये 5 मीटर का है तो ये 10 मीटर का है क्वेश्चन के अनुसार। तो चलिए फिर बना लेते हैं। ऐसा करते हैं कि चौड़ाई को कुछ पहले मानते हैं, तो जैसे ही चौड़ाई हम लोग कुछ भी मानेंगे तो लंबाई भी निकल जाएगा। देखिए कैसे माना, बगिया की चौड़ाई x मान लेते हैं, तो लंबाई कितना होगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि चौड़ाई के 2 गुना है, तो 2 गुना चौड़ाई कितना यहाँ पर x है। ठीक है, तो 2x हो जाएगा लंबाई। क्लियर है, बहुत ही आसान। अब यहाँ क्षेत्रफल जो है ना वो दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर है, तो ये 800 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल जो कि होता कितना है, क्षेत्रफल अगर हम किसी एरिया का निकालेंगे तो वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, होता है ना जी। तो ये क्षेत्रफल के जगह पर हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 2x और चौड़ाई है x। ठीक है, 2x को पहले लिखें, चाहे इधर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको गुना करेंगे तो 2x की घात 2 800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम विभाजित कर देंगे, 2 से 400 हो गया, x स्क्वायर के बराबर 400। तो देखिए ये 20 का होता है, याद रखें 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो आपको यहाँ प्लस और माइनस देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 2 मूल निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 20 आ गया है और दूसरा जगह x का मान -20 आ गया है। तो ये x है क्या दोस्तों, x है बगिया की चौड़ाई। तो कभी भी आप ही कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों कि माइनस में कोई भी लंबाई या चौड़ाई होता है, मतलब मान लीजिए ये कितना लंबा होगा, कितना भी लंबा होगा, 5 इंच का होगा या 4 इंच का होगा, तो भाई कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो नहीं ना है कि -4 इंच का है या -5 इंच का है, ऐसा तो नहीं है। तो कभी भी जो दूरी होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ x का जो है -20 के बराबर पॉसिबल नहीं है, ये संतुष्ट नहीं करेगा जी। ठीक है, तो x का मान 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ लिख देंगे कि x का मान -20 के बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लिखना होगा ऋणात्मक। नहीं हो सकती। तो चौड़ाई के बराबर 20 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखेंगे। और जो लंबाई है, लंबाई तो अब चुटकियों में निकल जाएगा। लंबाई के बराबर क्या था, 2 गुना x था, तो 2 गुना x था, तो x के जगह पर क्या है 20 है, तो ये 40 मीटर का हो जाएगा लंबाई। इस तरह से ये कंप्लीटेड हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसमें कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, आपसे पहले ही पूछ दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि नीचे जो आपको अभी समझाया जाएगा क्या स्थिति ये संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब किसी का आयु हम लोग को ज्ञात करना है, किसका, पढ़ते हैं।
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है, उसका आयु को अगर हम जोड़ देंगे, योग करेंगे, तो 20 वर्ष होगा दोनों का। हो सकता है 10-10 साल का होगा दोनों, या हो सकता है कोई किसी का 8 साल हो रहा होगा, किसी का 12 साल, यानी कि दोनों का उम्र को हम जोड़ेंगे तो 20 साल होगा। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, समझ में आया? 4 साल पहले जो है ना, दोनों जो दोस्त है उसका गुना करेंगे तो 48 था। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो ऐसा करिए कि पहला दोस्त और दूसरा दोस्त को मान लेते हैं और बनाते हैं आगे। तो x है, तो दूसरा जो मित्र है उसका क्या होगा? दूसरे मित्र की आयु, तो ये सवालों से पता चलेगा। सवालों से कैसे पता चलेगा? यहाँ पर लिख रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, यानी कि जो दूसरा वाला मित्र है ना, जैसे देखिए ये पहला वाला मित्र है और ये है दूसरा मित्र। इन मान लेते हैं ये दूसरा मित्र है। यहाँ पर हम y नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में आपको एक ही चर से काम चलाना होगा। तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल में ऐसे एरो लगा दिया है। ये क्या है? दूसरा वाला है। ये क्या है? दूसरा मित्र है। और इन दोनों का योग करेंगे तो 20 साल होगा, 20 वर्ष होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है अब दूसरा वाला मित्र की आयु। तो इसको जब उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जो है दूसरे मित्र की आयु, ये क्या आ गया है? 20 माइनस x। ये हम समझाने के लिए आपको ऐसा दिखाए थे। तो यहाँ पर 20 माइनस x हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज़ निकल चुका है। अब आगे क्या करना है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब 4 वर्ष पहले हम जाएंगे। चार वर्ष पहले, तो पहले वाला जो मित्र है, पहला मित्र, उसका क्या हुआ होगा? जब आज x है तो 4 साल पहले -4 कर दीजिए। और जो दूसरा मित्र है, ये क्या है? दिखा रहा है कि मित्र, ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले था 20 माइनस x, तो उसमें से 4 और घटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा फाइनल? 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 16 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार हम लोग को क्या दिखा है कि इनका गुणनफल करेंगे तो 48 हो जाएगा जी। लिखेंगे प्रश्न के अनुसार चार वर्ष पहले का बात किया जा रहा है, तो x माइनस 4 और इसको गुना कर देंगे 16 माइनस x, इसका ये गुना करने के बाद 48 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो जब इसको बनाएंगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा? 24, 64 हो जाएगा। 64, इसमें गुना करेंगे तो 64। ठीक है, फिर -4 गुना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x। अब इसको घटा उठा दीजिए, जो भी हो रहा है होने दीजिए। 16x है, उसको उधर जिसकी ज़्यादा घात होती है उसको पहले लिखा जाता है। इसको और इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20x। ठीक है, और इधर खींच देंगे इसको, -64 इधर खींचेंगे तो -48 के बराबर 0। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -112। अब देखिए दोस्तों क्या करना है,
अब हम लोग स्थिति को संभव है या फिर असंभव है उसको टेस्टिंग करेंगे, फिर तभी हम इसका आयु को ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ सवाल में बोल दिया गया है। तो ऐसा है कि b² - 4ac पर टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, b² - 4ac पर रख करके टेस्टिंग करिए। ठीक है, तो a के जगह पर यहाँ पर है -1, b के जगह पर 20, c के जगह पर -112। तो b² - 4ac पर देखिए कि क्या ये इसका मूल निकल रहा है। तो b के जगह पर है 20, उसका स्क्वायर करेंगे। a के जगह पर है -1, c के जगह पर -112। इसको जब आप गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब सबको गुना करिए, 112 गुना 4 करिए। तो यहाँ पर जो है -448 आ गया, इधर ज़्यादा हो गया तो ऋणात्मक आ गया, -48 हो गया, जो कि 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होता है तो क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है b² - 4ac, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देना है आपको यहाँ कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, यह स्थिति असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, कहानी खत्म हो गया। अगला सवाल बोल रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप क्या होता है बताते हैं। 80 मीटर है परिमाप तथा क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। फिर पूछ रहा है आपसे संभव है, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया फिर आपको b² - 4ac पर टेस्टिंग करना पड़ेगा उसको। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। बना लेते हैं इसको, ये बहुत आसान है। 5वां नंबर में x है, तो चौड़ाई कितना होगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, परिमाप है दोस्तों। परिमाप होता क्या है वो हम आपको भी बताते हैं। देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई का बात किया जा रहा है। अब हमको पता यहाँ नहीं है कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है या फिर अलग अलग है। ठीक है, ये हमको पता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ नहीं लिखा गया है। हो सकता है 20 मीटर का हो, जिसको गुना करने के बाद 400 मीटर स्क्वायर आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बस इतना हमको पता है कि ये 400 मीटर स्क्वायर का है और इसका जो परिमाप है वो 80 मीटर का है। ठीक है, तो देखिए परिमाप होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर पोल खंबा गाड़ें और यहाँ रस्सी से लेकर यहाँ सब को पूरा हम जोड़ देंगे, इसके पूरे बाउंड्री को अगर हम जोड़ देंगे यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो वो है 80 मीटर। समझ में आ गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना है, ऐसा होता है। तो उसी को परिमाप कहा जाता है। तो आप जरा सोचिए कि यहाँ पर जो L है, जिसको लंबाई हम कहते हैं, तो लंबाई क्या होता है, 2-2 पीस होता है, और चौड़ाई भी होता है 2-2 पीस। ठीक है, चौड़ाई भी 2-2 पीस होता है, यानी कि 2L + 2B को अगर हम जोड़ेंगे तब जा कर के ये 80 मीटर का होगा। नहीं है समझ में, जैसे परिमाप का फार्मूला भी यही होता है कि 2L + 2B। समझ में आ गया, 2-2L है ना जी, 2-2B है, इसको जब जोड़ देंगे तो वो परिमाप के बराबर होता है। तो हमारे पास मौजूद है सिर्फ x, जो लंबाई है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, + 2b। अब ये चौड़ाई को हम अभी कुछ नहीं मान रहे हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। जब इधर भेजेंगे
तो ये हो जाएगा 80 माइनस 2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करिए कि जो b है उसको अकेला करिए, क्योंकि b का मतलब चौड़ाई, वो आपको निकालना ना है। तो 80 माइनस 2x बटा 2 जो है ना वो दोनों के नीचे, यानी कि दोनों के नीचे चला जाएगा। और देख रहे हैं कि ये भी दोनों विभाजित हो जा रहा है, ये एक बार में, ये 40 बार में। तो देखिए b का जो मान है वो हमारे पास निकल चुका है, 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ निकालना है। तो हमारे पास यहाँ जो चौड़ाई आया है थोड़े देर के लिए वो है 40 माइनस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई दोनों रेडी है थोड़े देर के लिए। अब यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो है 400 मीटर स्क्वायर का। क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कैसे होता है, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं तभी ना होता है 400 मीटर का। तो लंबाई हमारे पास है x और चौड़ाई है 40 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर दो दो टर्म है, ठीक है, पद है। तो जब दो पद रहता है तो आपको ब्रैकेट देना जरूरी है। ब्रैकेट हम इसलिए देते हैं कि पता चले कि ये जो x है इनके अंदर भी शामिल है, यानी कि गुना हो रहा है इसमें भी और इसमें भी गुना हो रहा है, इसीलिए दिया जाता है। अब हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करिए, इसमें गुना करिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर 400, समझ में आ गया। अब इसको ठीक कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, इसको इधर खींचिए, माइनस 400 के बराबर 0। अब यहाँ साफ साफ बोल रहा था कि क्या ये स्थिति संभव है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो स्थिति संभव है या असंभव है, इसका पता करने का तरीका क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो हमको ए बी सी का मान हमको चाहिए, तो a के जगह पर -1, b के जगह पर 40, c के जगह पर -400, ठीक है। b के जगह पर 40 का होल स्क्वायर मतलब, ठीक है, और a के जगह पर -1, c के जगह पर है -400, ठीक, अच्छा है। तो जब इसको गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा, हो गया 1600, 40 गुना 40 1600, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन फिर से प्लस माइनस माइनस हो गया, तो आने वाले टाइम में माइनस ही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 1600 हो गया, तो 1600 में से 1600 घटाएंगे तो 0 हो गया। तो 0 अगर आ जाता है तो 2 बराबर मूल निकलता है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है। तो ये स्थिति संभव है दोस्तों, यहाँ पर मान निकल सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं संभव है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसका हमको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो हम वापस से इसका जो समीकरण आया था, यानी कि ये यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 के बराबर 0। अब हम यहाँ से मान कैसे निकालेंगे, देखिए प्रश्नावली 2.2 यानी कि बहुपद में हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि से मान मतलब कि मान निकालना सीखे हुए हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ निकालेंगे। उसमें क्या होता था कि यहाँ पर माइनस यहाँ नहीं रहता था, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस नहीं रहता था और नहीं रहना भी चाहिए। तो आप क्या करिए, ये माइनस का हटाने का तरीका है बहुत आसान, कि इस समीकरण में पूरा माइनस से गुना कर दीजिए। तो जो माइनस वाला है वो प्लस में बदल जाएगा और जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है दोस्तों। अब आप क्या करिए, इसको अभाज्य गुणनखंडन करिए। देखिए हम 400 को करेंगे 2 से करेंगे तो बहुत लंबा खिंचा जाएगा। तो हमारा जो मोटो रहता है, मतलब कि टारगेट, वो क्या रहता है कि जब इसको और इसको गुना करें तो 400 एक्स स्क्वायर आए, ठीक है। इसको गुना करते हैं तो 400 एक्स स्क्वायर आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में यानी कि -40x को हमको ऐसा 2 भागों में बांटना है
ऐसा दो भागों में बांटना है जिसको प्लस माइनस करें तो वो आए -40x के बराबर, और इसी दोनों को जब हम गुना करें तो वो आए 400x² के बराबर। तो ये क्या है, बहुत ही आसान है मेरे नज़र में, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम 20 से इसको विभाजित करेंगे तो 20 गुना 20 हो जाएगा डायरेक्ट, और 20 को आपस में जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और इन्हीं को गुना कर देंगे तो 400 हो जाएगा। तो ये सब हम फंडामेंटल बताए हैं प्रश्नावली 2.2 में, या 4.2 में भी बताए हैं, 4.1 में भी बताए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, इसको दो भागों में ऐसा बांटना है, यानी कि -20x -20x, इसको हम गुना कर देंगे तो 400x² के बराबर आ जाएगा, प्लस 400। अब इसको हम दो भागों में अलग अलग बांटेंगे और उभयनिष्ठ निकालेंगे। x और x है तो बाहर निकाल दिए। अब ऐसा यहाँ बैलेंस रखें ताकि हो जाए। अब ये चीज़ आने वाले टाइम में एकदम ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि ये एक ट्रिक है, बहुत ही आसान है। अब x के आगे जो था -20 बस रख दीजिए, हो गया काम खत्म। अब x -20 एक बार और इधर x -20, तो दोनों ही जगह क्या है, बराबर है। ऐसे भी हम लोग पाए थे कि b² - 4ac जो है वो क्या था, 0 के बराबर था। तो जब ऐसा होता है तो दो बराबर मूल निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लियरली कि जो x का मान है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इधर भी 20 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना सब चीज़? ठीक है, बस और क्या, काम खत्म। तो x मतलब क्या, x मतलब लंबाई। तो लंबाई जो है ना वो आ चुका है 20 मीटर का। तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई में हम लोग देखे थे क्या, 40 - x था ना, तो x के जगह पर 20 है, इसमें से घटाएंगे तो 20 मीटर का हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ लंबाई भी क्या है भाई, हाँ, अरे रे रे, यानी कि मेरा जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब 20 मीटर का लंबाई भी है, 20 मीटर का चौड़ाई भी है। इस तरह से ये कंप्लीटेड हो जाता है दोस्तों। चलिए फिर अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 यानी कि समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है।